नमस्कार। इजिप्ट के पिरामिड वहाँ के लोगों द्वारा हजारों वर्ष पूर्व बनाए गए थे। दरअसल वहाँ के लोगों की मान्यता थी कि अगर सम्राटों के शवों को एक पेस्ट लगाकर उन्हें पिरामिड्स के अंदर रखा जाए तो वो हजारों लाखों वर्ष तक सुरक्षित रह सकते हैं। उनके साथ सुख सुविधाओं की चीज़ें भी रखी जाती थी ताकि अगर भविष्य में शव जिंदा होते हैं, शव जीवित होते हैं, तो अब ऐसी स्थिति में वो उनका उपभोग कर सकें। आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप एक पेपर का पिरामिड बनाइए, लेकिन ध्यान रहे कि उसके शीर्ष का कोण 56 डिग्री हो। पेपर के पिरामिड के शीर्ष का एंगल 56 डिग्री हो, तभी आपको सफलता हासिल होगी। आप एक पिरामिड बनाइए, आप एक पेपर का पिरामिड बनाइए जिसके शीर्ष का एंगल 56 डिग्री हो। नॉर्मली हम देखते हैं कि 2-4 दिन में फल या सब्जी सड़ जाती है, लेकिन अगर आप उसे पेपर के पिरामिड के अंदर रखते हैं जिस पिरामिड के शीर्ष का एंगल 56 डिग्री हो, अगर हम ऐसे पिरामिड के अंदर फल या वेजिटेबल रखते हैं तो हम देखेंगे कि 10 दिन तक भी फल या सब्जी बेकार नहीं होगी, सड़ेगी नहीं, मुरझा जाएगी लेकिन सड़ेगी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि पिरामिड के अंदर ज्ञान व्याप्त होता है। दरअसल हमारे शरीर में ऊर्जा की 5 अभिव्यक्ति होती है, जिनमें से एक ज्ञान भी होता है। ज्ञान का कार्य इस शरीर को सुरक्षित रखना होता है। इसीलिए मरने के बाद डेड बॉडी लगभग 1 दिन तक सही सलामत रहती है। अब पिरामिड को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि पिरामिड के नीचे बैठकर अगर ध्यान किया जाए तब आप ध्यान की उच्च सीमा में सरलता से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि ये एकदम गलत है। पिरामिड जीवित व्यक्तियों के लिए नहीं है, उनका निर्माण मृत व्यक्तियों को रखने के लिए बनाया गया था। ऐसे में अगर आप ध्यान के लिए पिरामिड का सहारा लेते हैं तो निश्चित रूप से आप गलत जा रहे हैं। ध्यान कोई चीज़ नहीं है जिसको पिरामिड के नीचे बैठकर किया जाए। ये तो एक नेचुरल प्रक्रिया है जिसे कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। ये तो अंदर से उठता है, ये एक आनंद है, एक खुशी है जो अंदर से उठती है। जब भी अंदर से आनंद उठे, खुशी उठे, आप तभी ध्यान में बैठ जाइए। ज़रूरी नहीं कि आप ध्यान का कोई टाइम निश्चित करें। कुछ लोगों का मानना है कि सुबह के 4 बजे ध्यान करना चाहिए। सुबह के 4 बजे ध्यान इसलिए बताया गया है क्योंकि सुबह के 4 बजे ऑरा एकदम क्लीन होता है, लोग बाग सोए रहते हैं। ऐसे में अगर आप ध्यान करते हो तो आपको ध्यान करने में कोई समस्या नहीं होती, आप सरलता से ध्यान कर पाते हो। बेफिजूल की आवाज़ें नहीं होती, बेफिजूल के विचारों का आवागमन नहीं होता। ऐसे में आप सरलता से ध्यान कर पाते हो। इसलिए सुबह 4 बजे उठकर ध्यान बताया गया है। देखते हैं ना, जैसे दिन में पॉल्यूशन होता है लेकिन सुबह सुबह के टाइम पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि लोग बाग इधर उधर नहीं जा रहे होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह विचारों का पॉल्यूशन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही नहीं है, साथ में विचारों का भी पॉल्यूशन नहीं होता। इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह 4 बजे उठकर मेडिटेशन करो। तो बस मैं इतना ही बताना चाहती थी कि ध्यान एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब भी आनंद उठे, जब भी अंदर से लगे कि अब ध्यान करना चाहिए, तभी ध्यान में बैठ जाइए।
इसका कोई टाइम निश्चित मत कीजिए, क्योंकि ध्यान के बीच में विश्व के और आपके बीच किसी भी प्रकार के विचारों का आवागमन नहीं होना चाहिए। अगर विचारों का आवागमन चालू है तो आप ध्यान में नहीं हैं, आप समाधि में नहीं हैं। दरअसल ध्यान वही है जब आपके और विश्व के बीच विचार ठहर जाते हैं, उसी स्थिति को ध्यान कहा जाता है। अगर आप मेडिटेशन में बैठते हैं और आपको लगता है कि अब कोई भी विचार आपके और विश्व के बीच नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, आप एकदम न्यूट्रल हैं, न अच्छे विचार, न बुरे विचार, न मीठे विचार, न कड़वे विचार, कैसे भी विचार नहीं है। थॉट्स का प्रोसीजर लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसी स्थिति ध्यान को दर्शाती है। इसलिए आप जब भी ध्यान करने बैठे तब एकदम श्योर हो जाइए कि क्या आप ध्यान की स्थिति में हैं, ध्यान करने की स्थिति में हैं। अगर आपका मन दुखी है तब भी आप ध्यान में मत बैठिएगा, क्योंकि दुखी मन से किया गया ध्यान कभी सफल नहीं होता। ध्यान दुख में की जाने वाली प्रक्रिया नहीं है, ध्यान तो खुशी में की जाने वाली प्रक्रिया है। जब आप खुश होते हो, जब आप आनंद से भरे होते हो, तब ध्यान में बैठिए और देखिए उसका रिजल्ट क्या निकल कर सामने आता है। बस अभी के लिए इतना ही, आने दीजिए।